साथियों, जब भी किसी केस को हम लड़ते हैं ना, तो उसमें हमें एक स्पेसिफिक थ्योरी को फॉलो करना होता है, जो कि पार्ट एंड पार्सल है लीगल थ्योरी का। पॉइंट क्या है मेरा बताने का कि हमको 3 प्रिंसिपल्स जो है फॉलो करने हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, दूसरा है रिस्क कैलकुलेशन एंड एनालिसिस, और तीसरा है प्रोबेबिलिटी। नोट डाउन कर लिया आपने? भाई छोटी सी बात यह है कि अगर कोई केस हमारे सामने है तो वो केस जीरो है, बट आपका रॉन्ग अप्रोच रिस्क एनालिसिस का उस केस को मजबूती प्रदान करता है। आप लोग काम ही नहीं कर रहे हो सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर, जिस कारण अनसर्टेन केस भी सर्टेन हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। आप लोग काम ही नहीं कर रहे हो ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जिस कारण आप इफेक्टिव वे में केस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मुकदमा लड़ रहे हैं धारा 7 पीसी एक्ट का, तो उसमें कई पॉइंट जो है अनसर्टेन है, जिस पर काम ही नहीं करा प्रोसिक्यूशन ने। पर हमें क्या करना है, सर्टेन पॉइंट को इंसर्ट करना है टू रिमूव द एम्बिग्यूटीज। हमें क्या करना है कि जो रिस्क पैदा करी है गलत जांच से कंसर्न आईओ ने, हमें उन पॉइंट्स को स्पेसिफिक करना है। हमको ये कहना है कंसर्न कोर्ट से कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने इनको एक ज्ञापन दिया, जो कि था रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा कि इस केस में आप सही जांच करें, ताकि इनोसेंट व्यक्ति की जो लाइफ और लिबर्टी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और जो रिस्क है इस कॉन्टेक्स्ट में उसको मिनिमाइज कर सके। पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया सिर्फ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रोबेबल डिफेंस है उस पर हमको काम करना होगा, अदरवाइज वी वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू रिब्यूट द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द पीसी एक्ट। तो इन बातों पे ध्यान रखिएगा जब भी आप केस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कंसर्निंग द पीसी एक्ट।